नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल की एक्सपायरी बैंक निफ्टी की कहाँ पे हो सकती है और कल जो हमने एनालिसिस करी थी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज के मार्केट की। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट कंटिन्यू गिर सकता है, तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे फोकस करना है। अगर 22,350 टूटता है तो आप 22,000 की पुट ले सकते हो। इवन अगर ऊपर भी अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनना स्टार्ट होता है तब भी आप पुट ले सकते हो। तो 22,000 की पुट अराउंड 12 रुपये पे मैंने ली थी। हालांकि स्टिल मेरे पास वो होल्ड पड़ी हुई है, बट वो ऑलमोस्ट 40 तक गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तो वो बढ़ चुकी थी। ठीक है ना, टू डबल भी मान लो। किसी ने अगर 20 पे भी ली होगी जब इसने इसको ब्रेक किया था 22 या 350 का, तो वहाँ से भी वो 40 चली गई थी। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा और जिन लोगों ने पास के लिए थे उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिला ही होगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये समझना कि मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है ना। लॉस और प्रॉफिट चलता रहेगा। अगर आप थोड़ा सा फोकस रहोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हम आज की बात करें तो आज क्या हुआ, मार्केट खुला 22,500 के करीब खुला, इसके ऊपर नहीं निकल पाया और इमीडिएटली यहाँ पे इसने क्या किया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो प्रीवियस डे का लो था इसको ब्रेक किया। जैसे इसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया तो एक वन वे सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई ज़्यादा देर मार्केट ने होल्ड नहीं किया है। तो अगर हम देखें तो करीब करीब 9:15 से लेके ऑलमोस्ट 11:40 तक ये वन वे ही गिर गया था, करीब करीब 280 पॉइंट। जबकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे, सब कुछ पॉजिटिव था और उसके बावजूद हमें ये सेलिंग देखने को मिल रही है, जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी भी जो व्यू है वो नेगेटिव ही है, क्योंकि अभी मार्केट में कोई ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं बना है जिसके बेसिस पे हम सोचें कि बॉटम बन जाएगा। फिलहाल मेरा व्यू नेगेटिव है। हाँ, कल गिरेगा नहीं गिरेगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि आज मार्केट ने क्या किया है, एक एंड ऑफ द डे अपने आप को लोअर साइड पे होल्ड किया है। ठीक है ना, लोअर साइड पे होल्ड करने का मतलब क्या होता है कि अब ये थोड़ा सा हो सकता है कल का दिन ये इस रेंज में ये कंसोलिडेशन कर जाए। ठीक है, जैसे ही कल का दिन कंसोलिडेशन कर जाएगा एक दिन और, तो नेक्स्ट डे ये होगा या 2 दिन कंसोलिडेशन के बाद फिर फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आएगा, उसमें हो सकता है ये दोबारा से एक फॉल दिखा दे। जब तक ये एटलीस्ट इंट्राडे में निफ्टी कम से कम 300 या 400 पॉइंट का फॉल नहीं दिखाता, या फिर बैंक निफ्टी मोर देन 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट का फॉल नहीं दिखाता, तब तक मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। क्योंकि जब तक ये फॉल इस टाइप का फॉल नहीं आएगा तब तक कोई पैनिक सिचुएशन नहीं बनेगी और ज़्यादातर जो बेसिकली जो बायर्स हैं जो कंटिन्यू बाय करते रहते हैं वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, उस टाइप की सिचुएशन बनने का मैं वेट कर रहा हूँ। अब कल क्या हो सकता है इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जिन लोगों ने अभी तक ये जो बेसिकली जो मैंने 20,000 से 5 लाख बनाए थे उसकी स्ट्रेटेजी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट का वीडियो है वो, प्लस यहाँ पे जो इलेक्शन मंथ चल रहा है जिसमें मैंने बताया कि आपको कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए जिसकी वजह से आपको जो प्रॉफिट मिल सकता है अच्छा खासा। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं बाय किए हैं, 1,500 रुपये पे करके आप ये वीडियो बाय कर सकते हो। काफ़ी हद तक इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें निफ्टी के, तो अभी जो सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से जो दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे 9 मई का डाटा देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 22,500 की जो कॉल है वहाँ पे 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे सिर्फ 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया। इसका मतलब क्या है, 22,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक ये नेगेटिव है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इवन अगर हम 22,400 की बात करें तो वहाँ पे भी करीब करीब 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट साइड पे सिर्फ 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। जो भी यहाँ पे पुट राइटर्स हिम्मत दिखा रहे हैं वो 22,300 पे दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे हम 22,200 के नीचे गए तो फिर ये भी पीछे हटते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे पुट साइड पे कितनी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। ठीक है ना, चार्ट पे चलते हैं तो देखो चार्ट को समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। अगर मैं डे चार्ट पे चलूँ तो निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है जो कि है 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपका सिंपल 50 डे मूविंग एवरेज है जहाँ पे ये क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अब ये हो सकता है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिर ये तेज़ी से नीचे गिर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गिरने की अभी भी इसके पास जगह है, ऐसा नहीं है जगह नहीं है। अगर हम यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को भी फोकस करें, अगर हम ये लो भी अगर मार्क करें
तो करीब करीब इसके पास 22,050 तक क्लियर जगह है, और हो सकता है जब ये 22,000 के आसपास जाए तो एक पैनिक सिचुएशन ही बनाने की कोशिश करें। यानी अब अगर यहाँ से 1-2 दिन ये होल्ड कर जाता है, कल का दिन भी होल्ड कर जाता है इसी लेवल पे, तो फिर आपको कभी भी एक शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसमें ये मोर देन 300 पॉइंट या 400 पॉइंट भी गिर सकता है। ठीक है ना। यूएस मार्केट में जितना रनअप होना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, रिकवरी जितनी आनी थी वो आ चुकी है। एक आध दिन में वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए, हो सकता है कल देखने को मिल जाए। जैसे ही यूएस मार्केट नेगेटिव होगा, हमारा मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है। ऑलरेडी 3 दिन से गिर रहा है, तो हो सकता है एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल या फिर एक कंसोलिडेशन वाली कैंडल आपको मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये ध्यान में रखिएगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो इस जोन के अंदर ये थोड़ा-सा क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ये इसी ज़ोन के अंदर मान लीजिए कंसोलिडेशन करके सेकंड हाफ में अगर ब्रेकडाउन देता है, तो आप ज़रूर शॉर्ट करिएगा। ठीक है ना। अगर ये मान लो इसी में कंसोलिडेशन कर रहा है और फिर ये सेकंड हाफ में ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इसको ज़रूर शॉर्ट करिएगा, क्योंकि इसके पास 22,200 के पास कुछ ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, 22,050 तक। तो फिर आपको 100-150 पॉइंट ईजिली कमाने को मिलेंगे। जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो चाहो तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो 22,500 के स्टॉप लॉस से, या फिर आप एक पुट भी ले सकते हो मंथली वाली, जो आपको ठीक लगता है वो आप को अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आप इसको ले सकते हो। ठीक है ना। बट अपना रिस्क ज़रूर डिफाइन करके चलिएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज से अभी भी थोड़ा सा दूर है। आप देख सकते हो ये अराउंड आपका आ रहा है 47,560 के आसपास का। तो इसके पास अभी भी 600-700 पॉइंट की जगह है। यानी अगर मैं ऊपर से, मैंने इसको शॉर्ट किया था अराउंड 49,800 के करीब से। ठीक है ना। वहाँ से शॉर्ट था, और जो मेरा पहला टारगेट है वो यही है 47,500। ठीक है। 47,600 700 के जोन में मैं अपना पहला प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। निफ्टी अगर 22,000 जाता है, तो वहाँ पे मैं एक बार अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कल के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आज भी ये डे लो पे ही क्लोज हुआ है। तो अगर 48,500 के ऊपर नहीं निकलता है, तो नेगेटिव ही है हमारे लिए। ठीक है। इसके ऊपर नहीं निकलता है तो हमारे लिए नेगेटिव है, और नीचे 48,000 तक ये इजीली जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इसके पास जगह है गिरने की। थोड़ा सा ये टाइम पास करने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है सुबह सुबह ये थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर सेकंड हाफ में नीचे आ जाए, तो या फिर इसी जोन के अंदर ये टाइम पास थोड़ा सा और कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू गिरते हुए देख रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करे। अगर ये हॉल्ट करके गिरता है, तो बहुत अच्छी ट्रेड हमें मिलेगी। अगर ये फ्लो में ही, इसी फ्लो में ही चला जाता है, मान लो सीधा खुला खुलने के बाद 48,000 के आसपास टाइम पास करने लगा, तो फिर शायद हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी इंटरडे में कम मिलेगी। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी देर ये यहाँ पे हॉल्ट करके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, उतना ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, ऑलरेडी ये पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू गिरा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेडिंग सेशन से ये कंटिन्यू गिरा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको नीचे अलर्ट भी रहना है। ऐसा नहीं है कि बहुत एग्रेसिव पोजीशन बनाओ। एग्रेसिव पोजीशन बनाने का टाइम ऊपर था, जब मैं कंटिन्यू बोल रहा था कि गिर सकता है, गिर सकता है। अभी एग्रेसिव पोजीशन बनाने का टाइम नहीं है। एक बार पुल बैक आ जाए थोड़ा सा अराउंड 48,500 600 तक का, उसके बाद जब ये फ्लो में दोबारा से आएगा, यानी मीन्स अभी ये गिरा, थोड़ा सा पुल बैक आए और फिर ये दोबारा जब इसको ब्रेक करेगा, तो एक इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि आज भी इसने ब्रेक डाउन दिया, लेकिन इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब जो सेल ऑफ था वो उतना ज़्यादा नहीं था, जिसके बेसिस पे एक बड़ा प्रॉफिट मिले। ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो सबसे अच्छा यही है कि हमारे लिए कि कल ये इसी लेवल में होल्ड कर जाए अराउंड 48,500 के आसपास या 48,400 के आसपास, और देन आपका जो निफ्टी की एक्सपायरी या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, उसमें ये हो सकता है फॉलो अप में सेलिंग दिखा सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। अभी भी मेरे पास स्किल में जगह है, अराउंड आप 47,500 तक इजीली इसको गिरते हुए देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप नेगेटिव साइड पे ही ज़्यादा फोकस करिएगा। कोई भी ट्रेड आपको नेगेटिव साइड पे मिलती है, तो डेफिनेटली इसको शॉर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है। क्योंकि अगर ये किसी दिन बड़ा गिर गया और आपकी ट्रेड नहीं हुई, या फिर आपने नहीं शॉर्ट किया, तो हो सकता है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट आप मिस कर दो। ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली अगर हम चलते हैं तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में, तो डाउ फ्यूचर करीब 60 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब करीब 26 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। तो कह सकते हैं एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है यूएस मार्केट में। तो उस रिकवरी के बाद हो सकता है आपको
आज या कल में एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये पिछले 3-4 दिन ट्रेडिंग सेशन में ही करीब 600-700 पॉइंट चल चुका है। तो 200-300 पॉइंट की अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो हमारे मार्केट को वो सेलिंग साइड पे बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकती है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।